नए मैच की अब शुरुआत होने की तैयारी में है। भंडारी 11 और माहियावंशी 11। माहियावंशी 11 अपने 12वें खिलाड़ी को भेजे। इस बीच रेडी का इशारा यहां पे। और यहां अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए और वहीं भंडारी समाज के प्रारंभिक बल्लेबाज राग किंग और जिगर। और यहां पहली गेंद पर किंग को चलता गया। बहुत ही खूबसूरत कल पारी खेली थी, लेकिन आज यहां इनको जाना पड़ा है, विकेट गवाया है अपना। और भंडारी समाज का यहां से जीतना बहुत जरूरी है। और नए बल्लेबाज आए जीतेश सुलेख। अच्छी गेंद, बिल्कुल खूबसूरत गेंद। टप्पा खाने के बाद कीपर के हाथों में गई। कीपर मयूर वहां मौजूद पहली विकेट के रूप में राग को चलता किया था, लेकिन अब यहां से जीतेश और जिगर का खेलना बहुत जरूरी। और हल्की सी अपील यहां, जहां तक भंडारी समाज की बात करूं तो इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेली है भंडारी समाज की टीम। कुछ गलतियां तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो पारी थी मुस्लिम समाज के सामने बहुत ही लाजवाब, और वही गलती करी थी मांगला समाज के सामने। हार का सामना करना पड़ा था, वो बहुत ही बुरी हार थी वो। और इस बीच बिल्कुल डाउन द ग्राउंड शॉट, इस शॉट को खेला है, आसानी से एक रन चुरा लिया। उसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन पारी का पहला रन और अपने खाते का पहला रन गेंद की ओवर की 5वीं गेंद पर। और इस बार गुड नाइट देख तमाशा देख वाला शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा आएगा 4। बजाना भाई ओवर भी।
नए गेंदबाज भावेश, सामना करेंगे जितेश। अच्छी गेंद, पहली गेंद पर एक रन निकाला है और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन पारी का ये दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की पहली गेंद। और इस बीच अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन, रन चुराया यहां और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। बिल्कुल, यहां अगर भंडारी समाज जीती है तो एक मौका बनेगा, अगर लगातार जीती है तो फिर वो चाहेगी कि यहां से मांगेला 11 एक मैच हार जाए या दरिया दिले एक मैच हार जाए या मुस्लिम समाज एक मैच हार जाए तो पॉइंट टेबल में थोड़ा फेरफार हो सकता है। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन, आसानी से एक रन चुरा लिया और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का, थोड़ी सी बाहर डाली गई थी ये गेंद, छोड़ा उसको कीपर के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल लेग की दिशा में डाली गई, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ भंडारी समाज का 2 अंकों के ऊपर। बिल्कुल 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार बाहरी किनारा, स्लिप के फील्डर का सहारा, आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी हुई, 2 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। हम चलेंगे डीजे मास्टर की ओर।
और यहाँ बिल्कुल देखा जाएगा क्या है, दे दिया है तो भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि अंपायर का इशारा आया है। और जहां तक बात करूं, विजय भाई ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है कि ये 6 है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर ले क्या ये 6 है या नहीं। और बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ था, तो ये 6 रन है। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत शॉट, बिल्कुल भंडारी समाज की ओर से ये पहला सिक्सर, लाजवाब खूबसूरत डीप मिड विकेट की जानिब। और इस बार गुड नाट एक तमाशा देख वाला शॉट, आसानी से 1 रन चुराया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर भंडारी 11। सुलेख एक बार फिर से, और इस बार बिल्कुल खेला है, वहां फील्डर मौजूद, आसान सा कैच, लंबे कद के यहां फील्डर सोहिल, कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल कैरेबियन खिलाड़ी की तरह नजर आते हुए आसान सा कैच पकड़ते हैं लंबे चौड़े कद के सोहिल। खेले बाजी खुद पर। अब आए हैं प्रियान, कहते कि जिंदगी एक खेल है, ये आप पर निर्भर है कि आप खिलाड़ी बनकर जीते या खिलौना बनकर। अगर खिलाड़ी बनकर जिएंगे तो पूरी दुनिया से खेलेंगे, अगर खिलौना बन के जिएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ खेलेगी। तो आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना, ये आपको बताएगा ये आगे का खेल। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, और यह बिल्कुल गलती करिए, यहां कैच छोड़ा है। बिल्कुल स्कोर और यूट्यूबर के बीच में रेस लगी थी, दोनों हारे और यहां मैच क्रिकेट जीता है। बिल्कुल प्रियांक, खूबसूरत शॉट, और इस बार थोड़ी सी गेंद ऊपर रही थी, जाने दिया कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है, रोज अपने ख्वाबों को मारना पड़ता है, खिलाड़ी बनने के लिए कई बार हारना पड़ता है। तो वही सीख बताई है यहाँ प्रियांक, बिल्कुल अपनी टीम के लिए पहली मैच से लेकर आखिरी मैच तक, कल भी क्या पारी थी प्रियांक की, राग की, और जब जब भी मौका बना है अपनी टीम के लिए क्या लाजवाब गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की। ये वो गेंदबाज है जिसने अपना बचपना यहाँ दमन में गुजारा होगा, लेकिन बिल्कुल जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ये यूके में थे, और वहां के वेदर को छोड़कर इस वेदर में सेट होना और इस तरीके की बल्लेबाजी करना बहुत खूबसूरत। और ये यहाँ लगातार घुटना देख तमाशा देख वाला शॉट मारते हुए, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
और इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल आगे की तरफ डाली गई, उसको सम्मानजनक रूप से खेला, आसानी से 1 रन चुराया, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। मैं अपने ड्रिंक्स जो लेकर जाते हैं हमारे ग्राउंड्समैन, प्लीज उसको कहूंगा कि थोड़ा तैयारी रहे, रेडी रहे, क्योंकि दोपहर की वक्त है और इस वक्त में धूप में खेलना यानी बिल्कुल फील्डरों को प्यास लगती। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर रही थी, अंपायर का इशारा वाइड का, अंपायर जीतू पटेल और वही अंपायर आसिफ प्रानिया। बहुत ही लाजवाब अंपायरिंग की। अभी तक जितने भी डिसीजन दिए, मैं बता दूं कि आज पहले दिन से अभी तक जितने भी डिसीजन हुए हैं बिल्कुल अच्छे डिसीजन, और सारे जब जब भी रिव्यू लिए गए, मैं तो कहना चाहूंगा जितनी भी बार रिव्यू लिए हैं उसमें अंपायर की जीत हुई है, उनके डिसीजन की जीत हुई, इनकी फैसले की जीत हुई है, क्योंकि एक भी बार इनका रिव्यू, टीम का रिव्यू लॉस हुआ है, अंपायर का रिव्यू हमेशा सक्सेस हुआ है। तो बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कहूंगा, जहां तक नीलेश पटेल, जीतू पटेल और आसिफ परानिया बहुत ही लाजवाब अंपायरिंग करी है। अगली गेंद इस ओवर की, और यहाँ प्रियांक एक बड़ी लंबी पारी की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही तेज है रनिंग बिटवीन इनकी, खूबसूरत बल्लेबाजी और खूबसूरत रनिंग बिटवीन, और ये रनों की गति को आगे बढ़ाती हुई ये मैच और ये मुकाबला भंडारी समाज वर्सेस मायावंशी। आप देख सकते हैं कि आरसीबी के ड्रेस में सजी है मायावंशी की टीम, वहीं राजस्थान रॉयल के ड्रेस में है भंडारी समाज की टीम। और इस बार देखना होगा क्या एज लगी थी, एज लगी थी शायद इनकी, जो हाथों से कैच छूटी उससे ऐसा लग रहा है कि शायद एज लगी थी। नाखुश है, लेकिन बहुत ही बड़ा प्रयास, बहुत ही बड़ा प्रयत्न मयूर की ओर से। नाखुश है, अब पता चल गया मयूर भाई क्या लगी थी एज, गर्दन हिला दे हम मान जाएंगे। ओके, यानी थोड़े से नाखुश है क्योंकि कैच के लिए पूरा प्रयास किया था मयूर भाई ने। और यहां बहुत ही आसान, और एक बार फिर से तेज रनिंग बिटवीन, देखना होगा क्या खतरा होगा। बल्कि सुरक्षित क्रीज में मौजूद सवालिया निशान पूछा गया था, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। बहुत ही तेज है यहां प्रियांक भंडारी, प्रियांक और जिगर की जोड़ी। मैं तो बता दूं कि ये जो फैंसी कप है उसमें दो टीमों का बिल्कुल ऐसा मुकाबला रहा है कि वो मुकाबले भूले नहीं जाएंगे। तीन टीमों का, एक तो बिल्कुल धर्म 11 और कामली 11, वो मुकाबला स्कोर लेवल टाई हुआ था, कंपलसरी चेज का नियम है, वो मुकाबला हमेशा याद रहेगा। एक दूसरा बड़ा मुकाबला मांगेला समाज और भंडारी 11, जिसमें मांगेला समाज ने 49 रन बनाए थे और वहीं भंडारी समाज को 45 पे रोक दिया था। तीसरा मुकाबला मुस्लिम समाज वर्सेस भंडारी समाज, कल शाम वाला मुकाबला जिसमें 84 रन बनाने थे। धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी भंडारी समाज की ओर से, और दोनों तरफ क्या बल्लेबाजी और क्या गेंदबाजी। 4 ओवर के बाद 34, तो वही भंडारी समाज को आखिरी ओवर में 11 रन करने थे, लेकिन नहीं बने वो 11 रन, और बिल्कुल 5 या 6 रनों से जीती थी मुस्लिम समाज। और फिर आज का बड़ा मुकाबला दरियादिल वर्सेस मुस्लिम समाज, जहां मुस्लिम समाज को आखिरी ओवर में बनाने थे 13 रन। अलसेफ मांजरा ने आया, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज था, मौका था, नजाकत थी, दस्तूर था, और हवा का बहाव जो लेग की दिशा में मिलता, बिल्कुल इस एंड से बल्लेबाजी करना आसान था, तो इन्होंने जड़ दिया और कुछ गेंद बाकी रखी। 2 बड़े हिट और ये यानी 4 बड़े मुकाबले देखने को मिले हैं, यानी बिल्कुल रसाकसी वाले मुकाबले, क्योंकि जहां पे कोई उम्मीद नहीं करता कि ये टीम जीतने वाली और बाद में वो टीम जीत गई। मांगेला और भंडारी की मैच में भंडारी समाज आराम से जीत जाएगी, कौन सोचा था कि वो 49 रन नहीं बनेंगे। तो उसी तरह के कुछ मुकाबले देखने को मिलते हैं, और दर्शकों को वो मुकाबले के लिए दर्शक बैठे रहते हैं। दर्शक सुबह से शाम तक केवल ऐसी बातें करते, यहां से निकलेंगे कि भाई ये मैच में मजा आया, तो उनका पूरा दिन अच्छा गया। पैसा वसूल मैच जिसे कहते हैं। सरल दमनिया
पहली बार गेंदबाजी करेंगे। पीली गेंद डाल चुके, डॉट गेंदे, अच्छे गेंदबाज है, कल मैन ऑफ द मैच बने थे और इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल निकाला गया। पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जाती हुई थर्ड मैन की जानिब और यहाँ मिलेगी। सोहिल वहां मौजूद है, लंबे कदमों से दौड़ रहे थे लेकिन गेंद की तेजी ज्यादा थी और रोक नहीं पाए। इशारा, नतीजा 4 रन और इसी 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। देखो मैंने आज सुबह पहली में 2 मैच में मैंने कहा था कि रन कम बनेंगे, मैच टफ होगा। दोनों मैच में 60-65 रन बने। बाद में मैंने तीसरी मैच में कहा था कि रनों की बरसात होगी, तो उसमें तीसरी मैच में आपने देखा 114 रन बने हैं और बाद में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने भी 80 के आसपास रन बनाए। अब इस मैच में देखना होगा। और अच्छी गेंद, डॉट गेंद। सरल दमनिया एक बार फिर से कल के मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे जब मायावंशी समाज की टीम जीती थी, आहाना मायावंशी समाज। और इस बीच अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, और यहां बिल्कुल हमारे सामने लॉन्ग ऑन पर आप देख सकते हैं विजय दमनिया, बहुत ही अच्छे फील्डरों में से एक। और यहां अभी इस ओवर में अगली बार और यहां विकेट का पतन, बाहरी किनारा और कीपर के हाथों का सहारा और अपना विकेट गवाया जीगर ने। और नए बल्लेबाज आए प्रिंस, जिन्होंने कल धाकड़ बल्लेबाजी करी थी। लंबे चौड़े कद के हैं, सवालिया निशान, लेकिन बहुत ही तेज थे। रनिंग बिटवीन आप दोनों ही बल्लेबाजों को देखें तो लंबे चौड़े कद के, क्या लंबी चौड़ी हाइट है। उम्र इनकी कम है, एज कम है, लेकिन बिल्कुल पहाड़ी खिलाड़ी, पहाड़ी बल्लेबाज खली की तरह नजर आते हैं दोनों। तो लाजवाब सिक्सर, बड़े बड़े हिट लगाए थे कल। इन्होंने भी आते ही पहली गेंद पर जो क्या सिक्स जड़ा था यहाँ लॉन्ग ऑन की दिशा में। मयूर एक बार फिर से सामना करेंगे प्रियांक, और इस बार अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट के पास। आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या यहां से भंडारी 11 एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि तनाव भरा मुकाबला रहेगा, क्योंकि दोनों टीम जीतना चाहेगी। मायावंशी समाज के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी मौजूद है, गहराई है बल्लेबाजी में।
और इस बार बिल्कुल मिडल में आई थी गेंद और वहां फील्डर मौजूद, लेकिन एक ही रन से संतोष करना होगा। विजय दमनिया वहां मौजूद थे। आप ग्राउंड के चारों कोने पे नजर लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हर जगह विजय दमनिया मौजूद है। और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल लेग की दिशा में निकली थी, थोड़ी सी घूमी थी गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर भंडारी 11। प्रियांक ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े हिट लगा सकते हैं, अपनी टीम के लिए बड़े काम कर सकते हैं, धाकड़ बल्लेबाज। और यहां बिल्कुल गेंद समझ में नहीं आई थी मयूर की। ये गेंद थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त हुआ था गेंद को और इसको खेला है पॉइंट का फील्डर, जब तक फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया। जहां तक बात करूं प्रिंस की तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं, इनको अगर अच्छी बल्लेबाजी करना है तो थोड़ी देर तक पिच पर रहना होगा और फिर जमकर बल्लेबाजी करनी होगी। और इस बार उठाना चाहते थे, बिल्कुल बीट हुए, ललचाती हुई ये गेंद सीधी कीपर के हाथों में। और उसी तरीके की गेंदबाजी, पिछली गेंद का कार्बन कॉपी, जेरोक्स कॉपी गेंद डाली गई। बल्ला भी वैसे ही घुमा, गेंद भी वहां गिरी। नतीजा ये हुआ कि न बीच में बल्लेबाज आए बल्कि एक गेंदबाज जैसे गेंदबाजी की प्रैक्टिस वार्म अप कराता हो, इसी तरीके से कीपर ने वो गेंद पकड़ी और वापस दे दी और ये ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत अच्छी हुई थी भंडारी समाज की ओर से, नजरें रहेगी प्रियांक के ऊपर। क्या यहां से भंडारी समाज जीत की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी? उम्मीद है दर्शक आए हैं सपोर्ट के लिए, भंडारी समाज यहां से जीते, लेकिन मायावंशी समाज को भी एक जीत मिली है। कल खाता खुला है, क्या वो बरकरार रख पाएगी अपनी जीत की लहर? और यहां उठाकर खेला है सरल दमनिया वहां मौजूद, लेकिन कैच नहीं आएगा। ऐसा कैच पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 रन चुरा लिए, इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता 48 रन। रन। और इस बार एक बार फिर से मौका बना है और मयूर वहां मौजूद और विकेट का पतन। प्रियांक ने अपना विकेट गंवाया, लगने वाला और एक झटका। 48 पे चौथा झटका लगा है। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पर है, अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की आनी बाकी है। बिल्कुल मायावंशी समाज के गेंदबाजों ने भंडारी समाज के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। कहते हैं कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने में नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलने के लिए एक बड़ी पारी खेलनी होगी, कुछ बड़े हिट लगाने होंगे, और आपके पास वैसे बल्लेबाज यहां मौजूद है। शायद क्रिश आए हैं, बिल्कुल मैच के हीरो बने थे प्रियांक, लेकिन मैं बता दूं प्रियांक ने अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इसी बंदे को दी थी, क्रिश को, और वहीं अपनी वॉच, फैंसी वॉच दी थी प्रिंस को। प्रिंस और क्रिश, भंडारी समाज को जिताने में इन्होंने जो भूमिका निभाई है बहुत ही लाजवाब। कल भी शायद कुछ भूमिका निभाने जा ही रहे थे प्रिंस, बहुत ही बड़ा लंबा 6 मारा थे यहाँ शायद साहिल गाची को या शौकीन को, बहुत ही लंबी हिट थी वो। और बिल्कुल
गेंद थोड़ी सी दूर नहीं बल्कि बहुत दूर, अंपायर का इशारा आएगा वाइड का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन पारी का ये 7वां ओवर। और यहां फील्डर मौजूद है लेकिन पहुंच से दूर, बहुत दूर। और इसी के साथ भंडारी समाज के 50 रन पूरे, 51 रन, 51 रन। देखो आप देख सकते हैं बिल्कुल किंग कोहली की तरह विजय भाई दमनिया यहाँ दोनों बल्लेबाजों को उत्साह बढ़ाते हुए। और इस बार गेंद आई है सीधा बिल्कुल यूट्यूब लाइव के पास। ओह माय गॉड, इन्होंने केवल लोगों के कैच पकड़ने के वीडियो बनाए हैं, अपने कैच के वीडियो कभी बना नहीं सकते। और शायद आज कैच छूटने का वीडियो इनका बना है, थोड़ी सी चोट लग सकती थी, बिल्कुल आपका लैपटॉप को टकरा सकती थी गेंद। बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शॉट था बिल्कुल। अभी भी इस ओवर से एक गेंद आनी शेष, 57 रन। दर्शक की मांग है कि विजय भाई आज प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में नजर आए। और यहां से रन चुराए हैं, 2 रन बने हैं, 59 रन 7 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 59 रन। भाई इसके बाद का मुकाबला किसका है? भाई इसके बाद का मुकाबला किसका है? भाई आना तो सोलंकी समाज के कप्तान और मांगेला समाज के कप्तान से विनती है कि प्लीज प्रशांत मांगेला और रवि सोलंकी दोनों कप्तान से विनती कि टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे प्लीज। ये आखिरी ओवर है, जल्द आ जावे क्योंकि बहुत कुछ निर्भर रहेगा आपकी मैच पर और उसके बाद की आने वाली मैच पर। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद बांध कर रखा है मयूर ने। $59 रन, 1-2 बड़े ही चाहिए। प्रिंस, आप किंग ऑफ प्रिंस बनना चाहेंगे? हाँ, जैसे ही प्रिंस को कहा तो ये बन गए सिक्सर किंग प्रिंस। बहुत ही लाजवाब, मैंने जैसे ही कहा अच्छी पारी खेलते। मैं बता दूं ये जो भंडारी समाज के 1-2 ऐसे बल्लेबाज है जैसे कि राग है, क्रिश है, प्रिंस है और भी कुछ प्रियांक है, तो ये जो बल्लेबाज है मैं बता दूं कि आने वाले वक्त में ये बिल्कुल धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। कौन से भी सीजन में ये दावा बोल सकते हैं। और इस बार बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट अपने ही फॉलो थ्रू में कैच की कोशिश और आसान सा कैच, विकेट का पतन। और इसी एक विकेटों के साथ विकेटों की लड़ी लगी थी, 4 गई थी वहां 5 हुए, रन बने हैं बिल्कुल 7.3 के बाद रन बने 65। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है 5 विकेटों के नुकसान पर। रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए, रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए। हम तो क्रिकेट के पुजारी, हमें तो केवल फैंसी कप चाहिए। हितेश सोलंकी यहां आ चुके हैं बिल्कुल अपना प्लेइंग 11 लेकर, वहीं प्रशांत मांगेला भी आ रहे हैं। बहुत खुश होंगे, क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुई थी पिछले मुकाबले में। तो ये आगे की 3 गेंद के बाद अगली इनिंग का आंखों देखा हाल आपको, अगली इनिंग का आंखों देखा हाल आपको हमारे रजनीकांत सर बिल्कुल है, ब्रिजेश आए नए बल्लेबाज तो वो सुनाएंगे। तो अभी 20 ओवर की 3 गेंद आनी शेष है।
और इस बार अच्छी गेंद आसानी से 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। कहते कि वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, अपनी परेशानियों से मत हार जाना है मेरे दोस्त, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। तो उसी तरीके से यहां से आखिरी 2 गेंदें किस तरीके से बल्लेबाजी होगी देखना होगा। 2 गेंदों में अपील की गई है, मना किया, शायद निचला हिस्सा बल्ले का लगा था, हमने तो डायरेक्ट देखा है, अंपायर को ज्यादा पता होगा। और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन, आराम से 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। आखिरी गेंद डाली जाएगी इस इनिंग की। आखिरी गेंद मयूर, और इस बार बल्ले के बीचों बीच सही तरीके से आई नहीं, आसानी से 1 रन चुरा लिया और दूसरे रन का कॉल है और मिल जाएगा, शायद तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं, क्या यहां तीसरा रन मिलेगा? 3 रन चुरा लिए। जानना चाहूंगा 68 बने थे, 71 रन बने हैं, 72 का टारगेट 8 ओवर में, बिल्कुल 9 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा जीत के लिए मायावंशी समाज आहाना मायावंशी समाज 11 को। अच्छी पारी करी कुछ आखिरी क्षणों में। अब हम आएंगे अगले मैच के टॉस की ओर। जय, तो दोनों कप्तान आ चुके हैं, जहां हितेश सोलंकी मौजूद है, वहीं बिल्कुल हितेश भाई वक्त पे आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वहीं मौजूद है हमारे प्रशांत मांगेला। तो प्रशांत भाई टॉस के लिए आ रहे, तब तक मैं जानना चाहूंगा कि प्रेडिक्शन किया था पिछली मैच में, अशोक भाई ने बोला था कि 114 रन बनेंगे जब आपका टॉस हुआ था, तो मैंने भी कहा था 114 नहीं कहा था, मैंने कहा था 100 के ऊपर टारगेट जाएगा। तो इनका प्रेडिक्शन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था कि जो बल्लेबाजी है धाकड़ होने वाली, तो हमारे स्मिथ भाई बिल्कुल इधर आ जाए, आप टॉस की कार्यवाही करेंगे स्मिथ भाई। गुजराती में मांग हुई है छाप पर आवेलो छे काट। ओके, तो यहाँ एक बार फिर से आपने टॉस जीत लिया है। मुझे तो आपके दिल का हाल पता है, लेकिन आपकी जबान से सुनना चाहूंगा कि आप क्या लेने वाले हैं, वो मुझे पता है। फर्स्ट बॉलिंग करेंगे। मेरा डिसीजन गलत था, थैंक यू। और कुछ चेंजेस? एक प्लेयर चेंजेस है। ओके, थैंक यू। क्योंकि पिछली बार आपने बल्लेबाजी करी थी तो मेरा डिसीजन ये था कि शायद आप वापस बैटिंग करेंगे, लेकिन इस बार बॉलिंग करिए। और हितेश भाई आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको जब बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है, तो आप भी शायद आपकी टीम, मैं ये नहीं कहूंगा कि टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन पॉइंट टेबल सुधारना है और थोड़ा ऊपर भी आना है, क्योंकि जो टीम सबसे नीचा रहेगी वो क्वालिफाई राउंड के लिए जाएगी। तो किस स्ट्रेटेजी के साथ और कैसी रणनीति के साथ खेलेगी वो जरा बताए, और क्या चेंजेस है? हम चाहेंगे कि बढ़ से बढ़ रन थोड़ा बढ़े, हमारा बैटिंग करें। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हितेश सोलंकी और वो थे जो टॉस जीतने वाले थे, टॉस के बॉस बने प्रशांत मांगेला। तो मांगेला 11 won the toss, elected to ball first. तो 71 रन बना लिए थे और
तो 71 पे 5 बना ली है 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 71 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच अंपायर का रेडी का इशारा आता हुआ, अंपायर का रेडी का इशारा आता हुआ। 72 रनों की आवश्यकता है। राज आए है स्ट्राइक पर, 9 सेकंड पर। सोहिल आया है। ये दोनों बल्लेबाज की जोड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए है प्रियांक। कैप्टन है। पहली बॉल के साथ यहां पे देखो खाता खोला है, मिडल ऑफ द बैट लिया था ये बॉल को, और जिस पर यहां पे 1 रन राजेश ने हासिल कर लिया है और टीम के स्कोर की शुरुआत है। 72 की लड़ाई है। भंडारी 11 और माह्यावंशी 11 के बीच में यह मुकाबला होता हुआ। और ये सुंदर कड़क शॉट मारा है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है, सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास। ये किंग है। तो दोनों बल्लेबाज ने अपने अकाउंट खोल लिए हैं। और इस बार सीधे फील्डर के पास, ये बड़े आराम के साथ यहां पे रन आउट हो जाएंगे। सीधे फील्डर के पास काफी तेजी से खेला था यहां पे राजेश ने। 9 सेकंड जोर से चले गए और मौका नहीं था वापस आने का, और इस प्रकार से यहां पे पहला विकेट गिरता हुआ बड़े तेजी से आउट होकर के जाते हुए बल्लेबाज सोहिल और नए बल्लेबाज मयूर रसूलिया। बहुत ही सुंदर शुरुआत यहां पे फील्डिंग साइड भंडारी 11 के लिए। रन आउट, जिसे लाइव की भाषा में कहते हैं खुदकुशी। और इसी के साथ देखो 2 फील्डर दौड़ रहे थे बीच में से, यहां से के लिए पहुंचे थे, उसमें से प्रिंस ने यहां पे कैच कर लिया और इसी के साथ ये दूसरा विकेट। 2 पे 2, 4 बॉल हो चुकी है, 2 विकेट आई है, 2-2 रन भी आए हैं और यहां पे नए बल्लेबाज जीतेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
ભાઈ જોની જતીન છે કે કોણ जतीन है 12वां खिलाड़ी नहीं है भाई 12वां खिलाड़ी मोकलाओ जो मायांसी 11 डाउन द ग्राउंड खेला था एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास 1 रन के साथ नए बल्लेबाज ने खाता खोला है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ पहले ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 3 रन। सुंदर कड़क शॉट यहां पे मौका था लेकिन उनको पार करते हुए ये 4 रन यहां पे। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं, उससे बोल हिम्मत है तो मत लगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो बिल्कुल यहाँ पे मयूर रसूलिया आ चुके हैं पहली बॉल के साथ 4 के साथ खाता खोला है। 1 ओवर की समाप्ति 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन। सुंदर सुंदर इनसाइड आउट मारा है, सुंदर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास। 1 के साथ यहां पे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो वाइड बॉल के साथ 1 रनों की बढ़ोतरी। तो इस बार अच्छा खेला था, अच्छा खेला था, अच्छी दौड़ भी लगाई सीधे फील्डर के पास और 1 रन के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। डबल अंकों में पहुंचता हुआ टीम का स्कोर है। दूसरे ओवर में 10 रन टीम का स्कोर। बहुत ही सुंदर सीधे बल्ले से खेला था लेकिन सीधे फील्डर के पास है।
जो चाहा था कि गैप ढूंढे, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। फिलहाल स्कोर दूसरे ओवर में 11 रन। और इस बार देखो अंपायर आकर के इशारा करते हुए कि ये वाइड बॉल है, 1 रन की बढ़ोतरी यहां पे। यहां पे देखो फाइन लेग के फील्डर के पास, थर्ड मैन ने के फील्डर ने फाइन लेग में जाकर के फील्ड किया। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो कदम बाहर निकाले, आगे मारा था, फील्डर पीछा कर रहे हैं, देखना है कि रोक पाएंगे कि नहीं। जी नहीं, यहां पे मौका नहीं, बॉल तेजी से थी, फील्डर की स्पीड धीमी थी उसके मुकाबले और इसी के साथ 4 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन। इस बार 1 ही रन मिलेगा और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 18 रन। औसत काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 2 विकेट गिरी, यही बड़ी बात सामने दिखती हुई, लेकिन फिलहाल अगर मैं यह कहूं तो औसत काफ़ी अच्छी यहां पे देखने को मिलती है। तो देखना है, यहां पे 36 गेंदे, 18 रन टीम का स्कोर। टीम का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 36 गेंदों में 54 रन। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3।
तीसरे ओवर में अब 34 गेंदें बची है और 53 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। कप्तान के कदम यहां पे इस बीच पड़े हैं और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है विजय। देखना है कि आने वाले वक्त में अपनी टीम कठिनाइयों से गुजर रही है, वहां से किस प्रकार से निकालते हैं ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल भंडारी 11 ने देखो यहाँ पे तीन बड़े विकेट यहाँ पे 19 में उठा लिए हैं, जबकि ये तीसरा ओवर चलता हुआ। सुंदर सुंदर यहाँ पे देखो संभाल करके विजय ने खेला है। टीम के कप्तान ने 1 रन के साथ पहले तो डॉट से बाहर निकलो। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। यहां पे देखो डीप स्क्वायर लेग के बाहर गेंद को निकाला है, बड़े शानदार तरीके से इस गेंद को निकाला है 4 रनों के लिए। चौबीस पे 5 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी चौके की सहायता से। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं। 24 टीम का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। औसत तो काफी अच्छी है, 8 रनों की औसत के साथ ये बल्लेबाजी हो रही है। 30 में 48 जीत के लिए, 30 में 48 रन। सुंदर सुंदर यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को पहली बॉल के साथ रन निकाल करके यहाँ पे उत्साहवर्धन किया और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। और ये देखो सुंदर प्रयास, सुंदर फील्डर के द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रयास। चूक गए थे लेकिन डाइव लगा करके गेंद को रोक लिया है। ये होता है टीम के प्रति कमिटमेंट, और कमिटमेंट में पूरे 100 मार्क्स यहाँ पे। 26
26 रन। सुंदर यहाँ पे, ये देखो कट रन खेलते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाज खेलते ही दौड़ पड़े कि આ બોલ પર કંઈ થવાની મળે, એના કરતાં એક રન લઈ લેશું એમાં મજા આવશે અને સામે ખતરનાક બેટ્સમેનને આપણે સ્ટ્રાઇક આપશું। बिल्कुल यही सोचा। 27 रन टीम का स्कोर। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया था, सफल नहीं हुए। अगर आती रिवर्स स्वीप तो ये बहुत बड़ा गैप खाली था पॉइंट और फाइन थर्ड मैन के बीच में, बहुत ही बड़ी जगह खाली थी, ये हो जाता चौका, लेकिन ऐसा हो न सका। एक के साथ ही टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पे 3। सेवा दल ये यहां पे फंस गए थे बल्लेबाज, बिल्कुल धीरे से निकालना चाहते थे दिशा। 4 के बाद 28 रन। और देखो यहाँ पे पहली 4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर माह्यवंशी 11 ने 28 रन बनाए हैं। आने वाले 4 में 44 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। पहली 4 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 28 बना ले लिए है और आने वाले 4 ओवरों में जीत के लिए 44 रन चाहिए। और ये पहली बॉल के साथ गेंद को उड़ाया है प्रियांक, जो भी काफी खतरनाक गेंदबाज है। देखना है कि किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। अपने कोटे का दूसरा पारी का 5 ओवर लेकर के आया है गेंदबाजी करने के लिए, जबकि सामना यहां पे किया था बल्लेबाज जतीन पार्डीकर ने, जिन्होंने 12 गेंदों में 2 चौके की सहायता से 15 रन बनाए। अब स्ट्राइक पे आया है विजय दमनिया। सुंदर सुंदर कलात्मक स्ट्रोक और बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पे मिड विकेट के फील्डर के द्वारा गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। जैसे ही बैट और बॉल का जो संगम हुआ था वैसे मोहर लिखी थी, यहाँ पे मोहर लिखी थी 4 रनों की। 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। सुंदर सुंदर ब्लॉक कर दिया था, सुंदर ब्लॉक कर दिया, लेकिन बल्लेबाज देखो
नजरें जमाए रखी थी बॉल के ऊपर और अपने आप को बचा लिया। ये कमाल की चतुराईपुरों की गेंदबाजी और कमाल का यहाँ पे बचाव बल्लेबाज के द्वारा। ओवरऑल दोनों ने पिछली बॉल पे बहुत ही अच्छा किया, लेकिन रन नहीं मिला। तो यहाँ पे बॉलिंग साइड पे बता रहे हाँ, इस बार जल्दी खेल गए। निचले हिस्से में आई है बॉल, 1 रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन के लिए, और ये दूसरे रन के लिए क्या ये हो सकता है सवालिया निशान, लेकिन यहाँ पे जी नहीं। बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत ही सुंदर दौड़ लगाई, लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ पे फील्डर देखो काफी दो जो है काफी खतरनाक जा रहे थे और यहां से नॉट आउट फिलहाल। तो फील्डिंग ने यहां पे ली है रिव्यू और रिव्यू गवाया। बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पे, जिसके ऊपर माहौल लिखी थी 4 रनों की। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग और जबरदस्त एक्शन में, लेकिन उनकी पहुंच के बाहर ये गेंद सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 39 रन। पानी पीने के बाद जैसे कि बहुत बढ़िया जोश आया दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से। सुंदर 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 कलात्मक स्ट्रोक है यहाँ पे। 2 के लिए 2 की मांग है, 2 पूरा हुआ यहाँ पे और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। इकतालीस टीम का स्कोर है। विजय हैट्रिक सिक्सर मारते हैं तो दरियादिल दाभेल के प्लेयर की ओर से, कल्पेश पटेल की ओर से 2500 रुपए का प्राइज, 2500 रुपए का प्राइज विजय पटेल के लिए। दरियादिल टीम की ओर से विजय कल्पेश पटेल की ओर से 2500 रुपए का प्राइज है। रनों की भी आवश्यकता है। और देखो यहां पे शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। 2 के साथ दौड़ पड़े हैं नई ओवर में। फिर से अच्छा शॉट है और फिर से दूसरी बार निकलेंगे दूसरा रन पूरा करने के लिए।
थोड़ी सी गर्मी यहां पे, थोड़ी सी गर्मी बल्लेबाजी में आती हुई। कितना हुआ? 46 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सीधे बल्ले से डीप कवर के फील्डर के पास खेला है। 47 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। चौदह गेंदें बची है, 25 रन चाहिए जीत के लिए। सुंदर यहां पे सुंदर प्रयास किया है। दो की मांग है, दूसरे के लिए आए हैं और दूसरा रन भी यहां पे पूरा होता हुआ। 49 टीम का स्कोर है, 49, 3 विकेट के नुकसान पर। रिवर्सिप कहां मारा, कहां गया बॉल, लेकिन रन नहीं आया। कितना हुआ? एग्जैक्ट कितना रन हुआ? 49 रन टीम का स्कोर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों में 23 रन जीत के लिए। बारह गेंदें जीत के लिए 23 रन चाहिए। बिल्कुल यहां पे दोनों तरफ से धक धक, कौन जीतेगा। और प्रैक्टिस भी दोनों साथ में खेलते, पता है सामने वाला कौन क्या खेलता है, क्या करता है, ये आने वाला पल बताएगा यहां पे। ये पहली बॉल और यहां पे किंग ने बड़ी कोशिश करी यहां पे। बिल्कुल कोशिश करी, इसलिए नहीं तो ये चौका या छक्का तो हो ही सकता था, लेकिन यहां पे बचाया, कैच छूट गया, ये दूसरी बात है। हालांकि प्रयास बहुत ही अच्छा था। और इसी के साथ 50 महियावंशी 11 50 रन पूरे, 50 अप। ये अच्छा इनसाइड आउट मारने का प्रयास, लेकिन इस बार तो नहीं गलती करेंगे फील्डर। और इसी के साथ ये आउट। 50 पे ये विकेट। बहुत लंबी साझेदारी को यहां तोड़ने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज।
10 गेंदे 22 रन। नए बल्लेबाज ध्रुव। और ये ध्रुव ने आते ही डाउन द ग्राउंड खेला है 1 रन के लिए। ओ माय, वाह, क्या ये बाहर या अंदर, लेकिन अंत में ये गेंद निकाली बाहर 6 रनों के साथ। दर्शक ने कैच करने का प्रयास जरूर किया था यहां पे। 57 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 8 गेंद 15 रन जीत के लिए। बहुत ही अच्छी वापसी यहां पे, बहुत ही अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, बहुत ही सुंदर वापसी, दिमागी गेंदबाजी यहां पे। ये बड़ा हिट यहां पे, और ये हो गया फिट 6 के साथ। टीम के स्कोर को आगे बढ़ा। यहां पे देखो फैंसी वॉच यहां पे मिलेगा दर्शक को। कैच इज विन मैचिस। હવે 6 बॉल में 9 रन જોઈએ। बिल्कुल टाइम पे ये छक्का मारा है यहां पे विजय दमनिया। दमन गूंजता हुआ आज विजय के बल्ले से। क्या नाम क्या? आलोक ने ये कैच किया है। फैंसी वॉच विनर बनेंगे आलोक। आलोक भाई 6 गेंदों में जीत के लिए 9 रन चाहिए। तूफानी पारी 15 गेंदों में 29 रन मारे, 2 छक्के 2 चौके कप्तान विजय ने। आलोक भाई कैसा लगा ये कैच, फैंसी वॉच, फैंसी कैच? बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी अभी आया था ग्राउंड में, सोच रहा था कि एक कैच आ जाए, और जैसे ही बल्लेबाज ने मारा शॉट तो मैं वहाँ पे रेडी था, सोच रहा था कि आ जाए कैच, पर ट्राई किया और आ गया कैच। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे आलोक। देखो ऐसी थोड़ी सी स्पीच देंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसी तरीके से और कैच पकड़े। मैं बता दूं कि ये जो कैच का वैल्यू है एक वॉच का है, वो वॉच आपका टाइम बदल सकता है। फैंसी कैच के लिए फैंसी वॉच दिया जाएगा, और इस फैंसी कप का जो आखिरी कैच दर्शक पकड़ेगा उसको 11,111 का इनाम। तो आप भी मैच देखे, आपके दोस्तों को भी रोजाना लेकर, और 11 तारीख को तो यहाँ बिल्कुल मेला लगेगा क्रिकेट प्रेमियों का। आखिरी बॉल, 6 गेंदों में 9 रन चाहिए। दर्शक ने कहा कि मैं सोच रहा था और मेरे पास आया, इसीलिए सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा को बदलो, किनारे अपने आप मिल जाएंगे। अच्छी शुरुआत, डॉट।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटना देखो, अलग अलग घटना यहाँ पे घटती हुई, अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पे। एनओटी रिव्यू सक्सेसफुल यहाँ पे, एनओटी नॉट आउट, अपने क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज। चार बॉल 7 रन। चार बॉल 7 रन जीत के लिए। ये सुंदर सुंदर कड़क शॉट है। दो में 6 ना, बराबर कितना स्कोर हुआ? 2 બોલ જીતવા માટે 6 રન જોઈએ છે। વિકેટનો સવાલ નથી, રનોનો સવાલ છે, રન રોકવાનો સવાલ છે, રન બનાવવાનો સવાલ છે। स्ट्राइक पर कप्तान दमनिया, विजय दमनिया, जिन्होंने 15 गेंदों में 29 मारे हैं, 2 छक्के 2 चौके। दो बे 6 चाहिए और ये कैच आता हुआ यहाँ पे 6 मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, विजय ने। लेकिन अपनी टीम को ये 6 से जिताना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। और इस बीच यहाँ पे भाविन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 1 में 6। एक में 6।
6 लगा तो बैटिंग जीतेगी, 6 नहीं लगा तो फील्डिंग, क्योंकि चेस टू विन है। चेस करवा पड़ से बल्ला बहुत तेज घुमाया हवा में, लेकिन